हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ब्राइट जीएस क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज प्राचीन कालीन इतिहास के अंतर्गत लेक्चर 4 हम देखेंगे, जिसमें हम नवपाषाण कालीन का अध्ययन करेंगे। तो नवपाषाण कालीन जो है वो 7000 ईसा पूर्व से लगा करके 1000 ईसा पूर्व के बीच को माना जाता है नवपाषाण कालीन। क्योंकि हमने पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल का अध्ययन पहले 2 लेक्चरों में कर लिया है। आज हम नवपाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नवपाषाण काल की अध्ययन के तहत भारत में इसकी खोज जो हुई थी वो कब हुई थी? नवपाषाण काल की 1842 ईस्वी में। 1842 ईस्वी में हुई थी। करने वाले कौन थे? डॉक्टर प्राइम रोज। डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा 1842 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। नवपाषाण युगीन सब प्राचीनतम बस्ती, यानी नवपाषाण युगीन की सबसे जो प्राचीनतम बस्ती मानी जाती है, जहां पर मनुष्य ने अपना निवास बनाया था, स्थायी निवास बना लिया था और कृषि करना शुरू किया था, वो प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में पड़ती है। पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो आपका मेहरगढ़ आता है। मेहरगढ़ अर्थात कहने का मतलब यह है कि नवपाषाण कालीन युगीन की प्राचीन जो बस्ती है वो कौन सी है? मेहरगढ़। वो पड़ता कहाँ है? पाकिस्तान में। इसी प्रकार से सबसे छोटा युग नवपाषाण युगीन सबसे छोटा युग है, और सबसे बड़ा युग जो माना जाता है वो पुरापाषाण काल का युग माना जाता है। इस छोटे होने के बावजूद भी यहाँ इसमें इस समय में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले। क्रांतिकारी परिवर्तन का मतलब बहुत ज्यादा बदलाव आया। जैसे हम देखते हैं कि इस युग में पालिशदार पत्थर के औजार या हथियार मिले। पालिशदार, बहुत अच्छे चिकने, या हम कह सकते हैं साफ सुथरे पालिशदार के औजार यहाँ पर इस काल के अंतर्गत देखने को मिले। इस युग में पालिशदार के साथ साथ महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें जैसे जौ, गेहूं, तिलहन, दलहन, ये जो सारी फसलें यहाँ पर मिली थी। तो भारत में, या हम कह सकते हैं विश्व में सबसे पहले जो खेती के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? जो पहली खेती की गई थी वो की गई थी जौ की खेती। जौ की खेती की गई थी 7000 ईसा पूर्व पहले की बात है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ यानी किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां। किरथर व सुलेमान की पहाड़ियां जो पाकिस्तान में पड़ता है, कृषि के अंतर यानी पहला साक्ष्य मिला था मेहरगढ़। ये कृषि का सबसे पहला स्पष्ट प्रमाण मिलता है, कृषि का पहला साक्ष्य मिलता है। अर्थात यानी नवपाषाण युग में हमने देखा कि कृषि के साक्ष्य मिलना उपलब्ध हो गए, कृषि के साक्ष्य मिलने लगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भारत में सबसे प्राचीनतम कृषि, यानी अगर हम कहें कि भारत की सबसे प्राचीनतम कृषि कहां पर खोजी गई, तो वो है कोल्डिहावा, जो यूपी में पड़ता है, इलाहाबाद के पास में। तो कोल्डिहावा, जहां पर चावल की खोज हुई थी 5000 ईसा पूर्व, यानी चावल यानी धान की खोज की गई थी। अगर भारत में पूछेगा सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य यानी नवपाषाण कालीन, वो है कोल्डिहावा, जो चावल के साक्ष्य मिले हैं 5000 ईसा पूर्व। किंतु अगर नवपाषाण युगीन में खाद्यान्न फसलें, या कहने का मतलब है सबसे पहले मनुष्य ने कृषि कहां पर की थी, तो वो मेहरगढ़ में की थी। कहां की पहाड़ियां? किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के बीच में। इस युग में क्या हुआ? ये नवपाषाण काल जो था, इस युग में मनुष्य स्थायी घर बनाकर रहने लगा, कृषि करने लगा, पशुपालन करने लगा, इसके साथ साथ कुंभकारी करने लगा। और इस युग का सबसे ज्यादा या सबसे प्रमुख जो खोज हुई है वो हुआ है पहिए की खोज, पहिए का आविष्कार नवपाषाण कालीन में। यानी कुंभकारी यानी बर्तन बनाना, कुंभकारी करना, इसके साथ साथ कृषि तो खोजी ही गई, साथ में पहिए का आविष्कार भी किया गया। तो ये नवपाषाण कालीन है जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये हमारे यानी कह सकते हैं इतिहास का सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन माना जाता है। आइए हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से स्थान पर इसके साक्ष्य मिले हैं। तो नवपाषाण कालीन के प्रमुख साक्ष्य हैं, देखते हैं। जम्मू कश्मीर, पहला साक्ष्य जम्मू कश्मीर, जो बुर्ज होम पड़ता है। बुर्ज होम नामक स्थान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम में क्या हुआ है, जो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे जाएंगे, जम्मू कश्मीर में एक गुफराल नामक स्थान है। तो गुफराल नामक स्थान पर नवपाषाण कालीन में के अंतर्गत कुम्हार की पहली गुफा खोजी गई। यहाँ पर देखा गया कि कुम्हार, इसका मतलब यह हुआ कि कुम्हार की गुफा यानी नवपाषाण काल में कुंभकारी थी। कुंभकारी की खोज की गई थी, जिसमें मृदभांड बनाए जाने लगे थे। इसी प्रकार से हमने देखा कोल्डिहावा, जो आपका यूपी में पड़ता है। कोल्डिहावा बोलन घाटी जो चावल के लिए प्रसिद्ध है, या भारत का सबसे प्राचीनतम साधन या प्राचीनतम स्थान माना जाता है, जो प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहावा। बिहार में एक स्थान है चिरांद, बिहार का एक स्थान है चिरांद, जहां पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए।
इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र घाटी असम के अंतर्गत आता है, जहां पर प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण युग के अंतर्गत मिले। वो कौन से साक्ष्य थे? कृषि के साक्ष्य, यानी झूम कृषि के साक्ष्य, जिसको स्थानांतरित कृषि या आदिम कृषि के नाम से पुकारा जाता है। ये ब्रह्मपुत्र घाटी के पास मिले थे। नागार्जुन आंध्र प्रदेश, नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति का विकास, यानी दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति का विकास देखने को मिला। वो कौन सा स्थान था? तो वो स्थान था नागार्जुन कोंडा स्थान था, जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से पेयमपल्ली नामक स्थान है, जो कपड़े के निर्माण का प्रथम साक्ष्य मिला। कपड़े के निर्माण यानी एक पहला सूती वस्त्र का कारखाना भी कह सकते हैं एक प्रकार से। तो पेयमपल्ली नामक दक्षिण भारत का पहला स्थान साक्ष्य मिला। इसी प्रकार से लुंगसुगुर नामक स्थान है, जहां पर पालिशदार कुल्हाड़ी देखने को मिली। ये भी नवपाषाण कालीन स्थल है। निवासा जो संस्कृति है, यानी आपने पढ़ा था, यहाँ पर सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मेहरगढ़, जिसको आप पाकिस्तान के अंतर्गत रखते हैं, मेहरगढ़ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं, जहां पर सबसे पहले खेती जौ की गई, बाद में गेहूं की जाने लगी। मेहरगढ़ किरथर और सुलेमान की पहाड़ी पर, जिसको ब्रेड बास्केट के नाम से भी पुकारा जाता है मेहरगढ़ को। तो हम आज के वीडियो में हमने यह अध्ययन किया कि नवपाषाण कालीन में जो सबसे अच्छी खोज मानी गई वो किसकी थी? एक तो पहिए का आविष्कार, दूसरा कृषि, तीसरा स्थायी निवास और कुंभकारी। थैंक यू क्लास।